हेलो दोस्तों, एक पुराना सवाल जो एक पहेली के तौर पे पूछा जाता है कि पहले कौन आया है, मुर्गी है या अंडा। मुर्गी क्या है तो सवाल पैदा होता है सबसे पहले मुर्गी किस अंडे से निकली, और अगर अंडा क्या है तो सवाल पैदा होता है कि पहले अंडा किस मुर्गी ने दिया। और शायद अंडे के बारे में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा सवाल यह है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। आइए इस वीडियो में इन सवालात का जवाब देते हैं। अंडे का राज क्या है? तकरीबन 150 मिलियन साल पहले जब जमीन पर डायनासोर्स का राज था, छोटे डायनासोर, बड़े डायनासोर जो भागे, डायनासोर जो उड़ गए, ये वो वक्त था जब इर्तिका की वजह से कुछ डायनासोर छोटे होने लगे और कुछ परिंदे के तौर पर तैयार होने लगे। सबसे पहले परिंदे इस वक्त के इर्द गिर्द तैयार हुए। इर्तिका एक लकीरी सिमत में नहीं होता है, ये किसी भी सिमत में हो सकता है जहाँ भी ये फिट बैठता है। लिहाजा कुछ डायनासोर टी-रेक्स जैसे खौफनाक डायनासोर में तब्दील होते हैं और कुछ डायनासोर छोटे होकर परिंदे की शक्ल इख्तियार कर गए। इसलिए कहा जाता है आज का आम चिकन और डायनासोर टी-रेक्स एक मुश्तरका इजाद था। असल में टी-रेक्स के करीबी रहने वाले रिश्तेदारों मौजूदा दौर के मुर्गियों और शुतुरमुर्ग हैं। कुछ देर एक शुतुरमुर्ग को करीब से देखें, वो इसकी वजह से बहुत सारे डायनासोर वाइबस देते हैं और तमाम डायनासोर इन शुतुरमुर्ग और मुर्गियों की तरह अंडे देते थे। दर हकीकत परिंदों के इर्तिका से पहले भी डायनासोर अंडे देते थे। जानवरों में अंडे देने का फन कदीम है। 375 मिलियन साल पहले जब इस जानवर का नाम टिकटॉलेक्रोसई था, पानी से निकलकर खुश्की पर रहने लगा। इसने अंडे भी दिए, लेकिन इसने जो अंडे दिए आज मुर्गी के अंडों जैसे नहीं लगते थे। इनके पास बैरूनी होल नहीं है। इस जानवर ने भी कुछ ऐसे ही अंडे दिए होंगे। तो अगर हम चिकन, अंडे और इस तरह के बारे में बात करते हैं जिसमें एक साथ बैरूनी छल्ली, एक होल, इनका इर्तिका तकरीबन 300 मिलियन साल पहले हुआ। और अगर हम इन अंडों का मुवाजना मुर्गी से करें, फिर चिकन का इर्तिका सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। तुमने ठीक सुना, तकरीबन 1500 कबल मसीह जनूब मशरकी एशिया में लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की। चावल और बाजरा, अनाज की बड़ी मिकदार उगाई गई, जिसने करीबी जंगल में रहने वाले एक जंगली जानवर को अपनी तरफ मतवजा किया। ये जानवर एक जंगली सुरख जंगल का परिंदा था जो इस तरह लगता था चिकन से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन फर्क यह है कि ये जनूब मशरकी एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की, इसने खेतियों के करीब रहना शुरू किया अनाज की वजह से, और इस वक्त के इर्द गिर्द इंसानों ने उसे पालना शुरू कर दिया। इस घरेलू सलूक की वजह से वो हजारों साल में तैयार हुआ और ये आज चिकन में तैयार हुआ। जंगल के परिंदों की ये नस्ल अभी तक जिंदा है। आप उसे अभी भी जनूब मशरकी एशिया के जंगलों में तलाश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका मुवाजना एक आम चिकन से करें, आप कुछ इख्तलाफात देख सकते हैं। इस जंगल के परिंदों की नस्ल का साइंसी नाम गैलस है और आम चिकन का साइंसी नाम गैलस डोमेस्टिकस है। तो यहाँ एक बात वाज़ेह है कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और चिकन 3500 साल पुराना है। तो अंडे मुर्गी से पहले तैयार हुए। लेकिन आप कहेंगे कि 300 मिलियन साल पुराने अंडे मुर्गी ने नहीं दिए। तो अगला सवाल यह है, मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे? अगर आप इर्तिका के मराहल को समझते हैं, ये बहुत आसान है। चिकन जंगली सुरख जंगल के परिंदे से तैयार हुआ। ये जंगली सुरख जंगल का परिंदा किसी और जानवर से निकला हुआ होगा। आइए इस जानवर को प्रोटो चिकन कहते हैं। मुर्गी के अबाव-ओ-इजाद जब दो प्रोटो मुर्गियों का मिलाप हुआ, तौलीद के दौरान जीनियाती तगीरात जरूर हुए होंगे और इसकी वजह से एक अंडा बनाया गया था जिससे पहला हकीकी सुरख जंगली परिंदा पैदा हुआ और इसी तरह पहली मुर्गी भी पैदा हुई। दो प्रोटो मुर्गियों के डीएनए का मजमूआ पहला हकीकी चिकन डीएनए बनाया गया। ये इर्तिका का अमल सिर्फ तौलीद के दौरान होता है। तो इस सवाल का जवाब बहुत वाज़ेह है, अंडा पहले आया और ये अंडा किसी मुर्गी ने नहीं दिया था, लेकिन ये मुर्गी की एक अबाव-ओ-इजाद ने दिया था जो तकरीबन एक मुर्गी की तरह थी। अंडा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बाज़ लोग कहेंगे जवाब जाहिर है, अंडों में जिंदगी होती है, अंडे से बच्चा निकलता है, तो जाहिर है कि अंडा नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन बात यह है कि दोस्तों, अंडे दो किस्म के होते हैं। हैप्लॉइड अंडे गैर ज़रहेज़ अंडे हैं जिसमें सिर्फ ख्वातीन के जिनसी हल्बे होते हैं। ये अंडे कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। दूसरी किस्म डिप्लोमेट अंडे हैं जो मिलन के बाद पैदा होते हैं। यहाँ मर्द के हलिये ख्वातीन के जिनसी हलियों को खाद देते हैं और इन अंडों से बच्चे निकलते हैं, और हम अक्सर फर्टिलाइजेशन के इस अमल को तौलीद के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या हम मुर्गियों में पार्थेनोजेनेसिस देख सकते हैं? इसका सीधा जवाब नहीं है। एक गैर ज़रहेज़ मुर्गी का अंडा चूजा बनकर नहीं दे सकता और ज्यादातर अंडे हम खाते हैं अनफर्टिलाइज होते हैं। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि आपने अंडा खाते वक्त खून का धब्बा देखा। आप फर्ज कर सकते हैं कि अंडे को खाद दिया गया था, लेकिन इसके बारे में भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सच नहीं है। जब मुर्गी अंडे देती है, बेज़ादानी के करीब खून की कुछ छोटी नालियाँ कभी कभी फट जाती हैं, तो खून के कतरे वहीं से हैं। आप में से जो लोग बाकायदगी से अंडे खाते हैं, खून के इन धब्बों को देखा होगा, लेकिन अब आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंडे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं गैर ज़रहेज़ हैं, लिहाजा वो वेजिटेरियन हैं क्योंकि इन अंडों में गोश्त नहीं होता और ना ही इनकी जिंदगी निकल सकती है।
इन अंडों का दूध से मुआवजा किया जा सकता है। अंडे वेजिटेरियन हैं। मजमूई तौर पर अंडे एक इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा हैं। इसमें प्रोटीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन B5, B12, B2, विटामिन A, विटामिन D, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, ये बहुत से ग़िज़ाई अज्जा से भरा होता है। अब कुछ अंडे भूरे और कुछ सफ़ेद हैं और लोग समझते हैं कि भूरे अंडे सफ़ेद अंडों से ज़्यादा सेहत बख्श होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सफ़ेद और भूरे के दरमियान फ़र्क चिकन की नस्ल की वजह से है। अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल और ग़िज़ाइयत के लिहाज से भूरे और सफ़ेद दोनों अंडे एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। यहाँ जानने के लिए एक और दिलचस्प बात है, आजकल मुर्गियाँ एक साल में 200 से 300 अंडे देती हैं, लेकिन इनके बहु अजदाद रेड जंगल परिंदे एक साल में सिर्फ 10 से 15 अंडे देते हैं। ये कैसे हुआ? इर्तिका की कुव्वत क्या थी जिसने मुर्गियों को इस तरह से तैयार किया? क्या वो ज्यादा अंडे देते हैं? जवाब है दोस्तों, यहाँ इर्तिका हुआ मसनूई इंतखाब की वजह से, इंसानी मदाखलत की वजह से। इंसानों ने मुर्गियों की अफजाइश की मशक की। हजारों साल पहले एक शख्स ने महसूस किया होगा एक मुर्गी ज्यादा अंडे देती है, ऐसी औलाद पैदा करना जो इससे भी ज्यादा अंडे दे। ये अगली नस्ल के लिए भी किया गया। ये बात बार बार दोहराई। मसनूई इंतखाब इंसानों के जरिए किया गया था, जिसकी वजह से आज की सूरत हाल कहाँ तक पहुँच गई। एक मुर्गी एक साल में 200 से 300 अंडे देती है। बहुत से लोगों को ये इंसानी मुदाखलत गैर फितरी लगेगी, लेकिन इंसान ये मसनूई इंतखाब करते हैं गाय और भैंसों में भी। वो गाय जो ज्यादा दूध देती है किसानों के जरिए मसनूई तौर पर पाला जाता है, या कुछ और मौरूसी खसलतें जो किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद है इंतखाबी तौर पर पाले जाते हैं ताकि आने वाली नस्लों में ये ज्यादा नुमाया हो। अब ये सुनकर वेजिटेरियन कहेंगे कि यही वजह है कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इंसान हर जगह मुदाखलत करते रहते हैं। इंसानों ने इन जानवरों को अपने कायदे के लिए पाला है, लेकिन बात यह है कि दोस्तों इंसानों ने न सिर्फ इस तरह के जानवर पाले हैं, लेकिन मसनूई इंतखाबात के जरिए दरख्तों और पौधों की अफजाइश भी। इब्तदाई तौर पर यह मसनूई अफजाइश कुदरती होनी चाहिए। अगर आप सेब का दरख्त देखें और आपने एक सेब देखा जो सबसे बड़ा है, सबसे सुर्ख और रसीले, जाहिर है आप नए दरख्त को उगाने के लिए फल के बीज का इंतखाब करेंगे, वो फल जो सबसे बड़ा, रसीला और सुर्ख होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग ये दलील देते हैं ये सारी चीजें गैर फितरी हैं। जब इंसानों ने काश्तकारी शुरू की, ज़राअत अपने आप में गैर फितरी थी। 12,000 साल पहले वो वक्त जब ज़राअत का आगाज हुआ, इससे पहले इंसान शिकारी तर्ज जिंदगी गुजारते थे, जंगल में रहना, छोटे जानवरों को मारना या दरख्तों के फल खाते थे। युवल नूह बरारी ने अपनी किताब सेपियन में कहा है 10,000 साल पहले गंदम महज एक जंगली घास थी जो मशरकी वस्ता के बाज़ इलाकों में पाया जाता था, लेकिन पिछले चंद हजार सालों में गंदम पूरी दुनिया में इतनी फैल चुकी है कि अब गंदम जमीन की सतह के 2.25 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर काबिज है। इश्तिकारी के दौरान युवल नूह बरारी ने अपनी किताब में कहा, जब इंसानों ने गंदम को पालना शुरू किया, ये गंदम थी जिसने इंसानों को पाला था, क्योंकि इंसानों ने अपनी जिंदगी को खेती में बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।